हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन इनटू ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल साइजेस। वीडियो के एंड में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, जहाँ पर कि ग्रुप साइजेस फिक्स थे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 14 बॉल्स को बांटना हो 4 ग्रुप में, सो दैट एक एक ग्रुप में 2, 3, 4 और 5 बॉल्स हों, तो उसके नंबर ऑफ वेज होंगे 14 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। लेकिन अगर जब ग्रुप साइजेस फिक्स ना हो तो उस केस में क्या होगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास क्वेश्चन हो, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 डिफरेंट बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 बॉक्सेस इफ ईच बॉक्स कैन रिमेन एम्प्टी, या फिर नो बॉक्स कैन रिमेन एम्प्टी। तो यहाँ पे हमें 10 बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 ग्रुप्स में, जहाँ पर कि या तो वो एम्प्टी हो सकते हैं या फिर एम्प्टी नहीं हो सकते। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम एम्प्टी का केस लें तो मान लेते हैं कि हमारा पहला वाला जो ग्रुप है वो एम्प्टी रह जाता है, तो इन 10 को हम बाकी 3 में बहुत सारे तरीके से बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 7, या फिर 0, 3, 7, या फिर 0, 0, 10, और ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जहाँ पर कि एम्प्टी ग्रुप्स भी अलाउड हो। और अगर एक भी एम्प्टी ग्रुप अलाउड ना हो तो भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो 10 है इनको हम 1, 2, 3, 4 इतने वेज में बांट सकते हैं, या फिर 1, 1, 3, 5, या फिर 1, 1, 1, 7, ऐसे बहुत सारे तरीके से बांट सकते हैं जहाँ पर कि ग्रुप साइजेस फिक्स नहीं होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू r ग्रुप्स व्हेन ईच ग्रुप कैन रिमेन एम्प्टी। मतलब कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको हमें r ग्रुप में डालना है। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास r पोजीशंस हैं जिनको कि हमें फिल करना है। ये r पोजीशन r ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते n ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो किसी भी एक में जा सकता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली सेकंड ऑब्जेक्ट भी आर में से किसी भी ग्रुप में जा सकता है, थर्ड भी, फोर्थ भी, ऐसे करते करते nth ऑब्जेक्ट तक सारे के सारे किसी भी जगह जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि हर एक के पास आर ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आर इंटू आर इंटू आर, ऐसे करते करते n टाइम्स होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है किसी ना किसी ग्रुप में। तो यहाँ पे r⁴n हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। एग्जाम्पल एक हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स। तो अगर हमारे पास सपोज 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 बॉल्स हैं, एग्जाम्पल A, B, C, D और E, और इनको हमें 3 ग्रुप्स में प्लेस करना है। तो हमारे पास A के लिए 3 ऑप्शंस हैं, B के लिए भी 3 ऑप्शन हैं, C, D, E सबके लिए 3 3 ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा 3⁵ यानी कि 243। यहाँ पे हर तरह का डिवीजन ऑफ ग्रुप्स आ गया है, मतलब वो डिवीजन भी जहां पर कि एक या एक से ज्यादा ग्रुप एम्प्टी रह सकते हैं। अब इसके बाद अब हम देखेंगे उस तरह का डिवीजन जहां पर कि जो हमारे ग्रुप जो है एम्प्टी नहीं हो सकते। लेकिन उसके लिए पहले हमें एक चीज़ देखनी होगी, जो है सेट्स का वेन डायग्राम का हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सपोज हमारे पास 2 सेट हैं, A और B, और A यूनियन B यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग आइदर A और B। फॉर एग्जांपल, A है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि साइंस पढ़ रहे हैं, और B है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट होंगे जो केवल मैथ्स, केवल साइंस पढ़ रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट होंगे जो केवल मैथ्स पढ़ रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट होंगे जो साइंस और मैथ दोनों पढ़ रहे होंगे। तो A यूनियन B का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें कि या तो A के एलिमेंट्स होंगे या तो B सेट के एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ जो एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पे A यूनियन B का मतलब होगा कि वो स्टूडेंट्स जो कि या तो साइंस पढ़ते हैं या तो मैथ्स पढ़ते हैं। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें कि A और B दोनों हैं, मतलब कि वो स्टूडेंट जो कि साइंस और मैथ्स दोनों पढ़ रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B। अब
यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे, इस तरह के डायग्राम को हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो इस डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा पूरा सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ये जो पूरा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो ए यूनियन बी, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी मतलब कि ये पूरा सेट और ये पूरा सेट ये रहेगा। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा सेट आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए एंड बी, ये 2 बार आ जा रहा है, तो इसलिए हम इसको एक बार माइनस कर लेंगे। तो इसलिए हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा वो हो जाएगा ए यूनियन बी, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट अब हम 3 सेट्स के केस को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ए हो गया साइंस के स्टूडेंट, सेट बी ये हो गया मैथ्स के स्टूडेंट, सेट सी ये हो गया फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो साइंस और मैथ्स के होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन के होंगे, कुछ होंगे जो फिजिकल एजुकेशन और साइंस के होंगे, और कुछ होंगे जो कि इन तीनों के होंगे। तो यहाँ पे अब हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले पूरा ए ये हम ऐड कर देंगे, फिर पूरा बी और पूरा सी भी हम ऐड कर देंगे। लेकिन जैसा कि हमने देखा था कि जो इंटरसेक्शन वाला है ए इंटरसेक्शन बी ये 2 बार आ रहा है, तो इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। तो ए और बी का ये जो इंटरसेक्शन है ये 2 बार आ रहा है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। सेम वे ये भी आ रहा है 2 बार, तो हम इसको ही माइनस कर देंगे, और ये भी 2 बार आ रहा था तो हम इसको ही माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जब हमने सब 2-2 बार माइनस कर दिए तो ये वाला जो हमारा सेट था जहाँ पर कि तीनों आ रहे थे ए बी और सी, जो तीनों का कॉमन सेट था, इस सेट को जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3 बार ऐड किया, ए में भी आया, बी में भी आया, सी में भी आया, और फिर हमने इसको 3 बार सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, 3 बार माइनस भी कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी में माइनस हो गया, बी इंटरसेक्शन सी में माइनस हो गया, और ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पर भी माइनस हो गया। तो इस वजह से ये जितनी बार आया उतनी बार चला भी गया। तो इस वजह से हमें इसको एक बार और ऐड करना होगा ताकि ये भी काउंट हो सके टोटल, जब हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हो। तो इसलिए यहाँ पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और फिर हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ऐड कर देंगे। अब हम देख लेते हैं 4 सेट्स का केस। सपोज हमारे पास 4 सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश। अब यहाँ पे हमें सपोज निकालना हो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, मतलब वो स्टूडेंट जो या तो मैथ्स पढ़ते हो या साइंस या फिजिकल एजुकेशन या फिर इंग्लिश। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ वेज पहले हम सारे इंडिविजुअल को ऐड करेंगे, ए बी सी और डी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबके ऐड करेंगे। फिर हम 2-2 सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम माइनस करेंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी और सी इंटरसेक्शन डी। उसके बाद हम 3-3 वाले को ऐड करेंगे, जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था। तो यहाँ पे 3-3 के 4 केस होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। लेकिन अब अगर हम इस वाले पोर्शन को देखें जहां पर कि हमारे ए बी सी और डी चारों सेट जो हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले सेट को अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ऐड हो रहा है, और 1 2 3 4 5 6 बार ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये अभी हमारे पास 8 टाइम्स आ रहा है और 6 टाइम्स जा रहा है, तो इसका मतलब कि 2 टाइम्स ये हमारे पास आ जा रहा है। तो इसका मतलब हमें इसको एक बार और माइनस करना पड़ेगा ताकि ये हमारे पास बस एक ही बार काउंट हो, 2 बार काउंट ना हो। तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इसको कर लेंगे। तो इसलिए ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जहाँ पर कि 1 आ रहे हैं वो होंगे पॉजिटिव में, 2 आ रहे हैं वो होंगे नेगेटिव में, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, ये सारे के सारे नेगेटिव हैं तो ये नेगेटिव में होंगे। फिर जो 3-3 वाले होंगे वो होंगे पॉजिटिव में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये सारे के सारे होंगे पॉजिटिव में। और लास्ट में जो चारों का जो होगा
इंटरसेक्शन वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव में। अब हम एक बार ज़रा देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा था। जब हमारे पास दो सेट का केस था तो वहाँ पे ए यूनियन बी ये हो रहा था हमारा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जब हमारे तीन का केस था तो ए यूनियन बी यूनियन सी ये हो जा रहा था ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और जब हमारे पास चार का केस हो रहा था तो ये हो जा रहा था ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। ये हो जा रहा था हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन डी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन डी माइनस सी इंटरसेक्शन डी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी प्लस ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी और फिर माइनस हो जा रहा था हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पैटर्न है कि कौन से एलिमेंट्स कब पॉजिटिव होंगे और कब नेगेटिव होंगे। जब 1 1 ही हो रहे हैं तब वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे जैसा कि जब एक बार में एक को हम लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो रहा है हर बार, जैसा कि हम देख सकते हैं। सिंगल सेट को हम ले रहे हैं ए बी सी ये हर जगह पे पॉजिटिव हो रहे हैं। जब हम दो के कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं चाहे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना भी कोई भी कॉम्बिनेशन, लेकिन जब दो का कॉम्बिनेशन है तब वो नेगेटिव हो जा रहा है। और जब हम तीन का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो वो फिर पॉजिटिव हो रहा है। मतलब ये ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कि उसके पहले जो था वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, और इसका स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव से। तो पहले पॉजिटिव हो रहा है फिर नेगेटिव हो जा रहा है दो का कॉम्बिनेशन, फिर तीन का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव हो जा रहा है और फिर चार का कॉम्बिनेशन फिर से नेगेटिव हो जा रहा है। तो इन जनरल अगर हमारे पास आर टर्म्स हैं जिनका कि हमें यूनियन निकालना है, सपोज हमारे पास आर सेट्स हैं A1 A2 A3 अप टू AR ऐसे आर सेट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 ऐसे अप टू AR तक अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा जो हमारे सिंगल सेट हैं वो पॉजिटिव होंगे, फिर दो का इंटरसेक्शन लेंगे वो नेगेटिव, फिर तीन का इंटरसेक्शन लेंगे वो पॉजिटिव, और इसी तरह से जो हमारा RH सेट है वो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा -1 टू द पावर r-1 ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर हमारा r इक्वल टू 3 था तो यहाँ पे हमारा -1 टू द पावर 3-1 ये हो जा रहा था +1। तो इसलिए a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c ये हमारा पॉजिटिव हो रहा था। सिमिलरली जब हमारा r 4 हो जा रहा था तो -1 टू द पावर 4-1 ये हो जा रहा था -1। तो इसलिए a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d ये हमारा नेगेटिव हो जा रहा था। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा यूनियन ऑफ सेट्स है ये किस तरह से होता है। अब हम इसको देखेंगे कि डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू आर ग्रुप्स सच दैट नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी, इसमें हम इसको कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हम वो सारे केसेस निकाल लेंगे जहां पर कि कोई ना कोई ग्रुप एम्प्टी रह सकता है और फिर उसको हम टोटल नंबर ऑफ वेज से माइनस कर लेंगे। तो जो हमारे जितने भी केसेस बचेंगे वो केसेस बचेंगे जहां पर कि कोई भी ग्रुप एम्प्टी नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हमारे n ऑब्जेक्ट्स हैं और r ग्रुप हैं। सपोज AI डिनोट करता है वो सेट जहां पर कि ith ग्रुप एम्प्टी है। फॉर एग्जांपल A1 जो है वो सारे सेट डिनोट करेगा जहां पर कि फर्स्ट ग्रुप एम्प्टी है। तो अगर हमारे पास r ग्रुप्स हैं और हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, अब इसमें से अगर हमारा फर्स्ट ग्रुप एम्प्टी हो जाता है तो फर्स्ट ग्रुप में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। तो अब हमारे पास r-1 ग्रुप्स रह जाते हैं और हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसको प्लेस करने के r-1 टू द पावर n इतने नंबर ऑफ वेज होंगे। तो नंबर ऑफ वेज फॉर AI ये हो जाएगा r-1 टू द पावर n, और ये A1 A2 A3 ये सबके लिए सेम रहेगा क्योंकि फर्स्ट सेट खाली हो जाएगा तो भी हमारे पास r-1 ग्रुप्स बचेंगे, सेकेंड ग्रुप खाली हो जाएगा तो भी हमारे पास r-1 ग्रुप बचेंगे। इसी तरह से RH ग्रुप तक कोई भी ग्रुप अगर खाली होगा तो हमारे पास r-1 ग्रुप्स बचेंगे।
सिमिलरली अगर हमारे पास दो ग्रुप एक साथ खाली होते हैं, ith ग्रुप और jth ग्रुप, फॉर एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दोनों एक साथ खाली हो जाते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों हट जाएंगे। उस केस में हमारे पास ये r-2 ग्रुप्स रह गए, दो ग्रुप हट जाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे तीन ग्रुप खाली हो जाते हैं तो हमारे पास r-3n इतने नंबर ऑफ ग्रुप्स रह जाएंगे। अब हमें हमारा नंबर ऑफ वेज सच दैट A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू AR, ये दिखाएगा हमें नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ rth ग्रुप, कोई ना कोई ग्रुप एम्प्टी रहे। क्योंकि यहाँ हमने इसको डिफाइन ही इस तरह से किया था, A1 था नंबर ऑफ वेज जिसमें कि फर्स्ट ग्रुप एम्प्टी रहता, इसी तरह से A2 डिनोट करता जिसमें सेकंड ग्रुप एम्प्टी, A3 थर्ड ग्रुप और rth ग्रुप एम्प्टी का AR से डिनोट। तो अभी जैसा कि हमने सेट में देखा था, नंबर ऑफ वेज ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू AR, ये हो जा रहा था। पहले ये सारे के सारे इंडिविजुअल पॉजिटिव, फिर दो को हम लेंगे वो नेगेटिव, फिर तीन को लेंगे तो वो पॉजिटिव, और इसी तरह से rth वाल तक हम जाएंगे और -1 टू द पावर r-1 कर देंगे। अब इसको यहाँ पे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि सपोज अगर हमारे पास r ग्रुप्स हैं तो उसमें से कोई भी एक ग्रुप अगर खाली रहे तो उस एक ग्रुप को चूज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, RC1 वे में हमने एक ग्रुप को लिया और फिर हमने उसको खाली छोड़ दिया, तो जब वो ग्रुप खाली हो गया तो r-1 टू द पावर n इतने नंबर ऑफ वेज हो गए। तो ये जो हमारा सेट है ये हो जाएगा RC1 इंटू r-1 टू द पावर n। इसी तरह से अगर हमें कोई भी दो ग्रुप को सेलेक्ट करना है जिसको कि हम खाली छोड़ेंगे तो वो हो जाएगा RC2 इंटू r-2 टू द पावर n इतने नंबर ऑफ वेज से। इसी तरह से RC3 इंटू r-3 टू द पावर n ये हो जाएगा, और इस तरह से लास्ट तक अगर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर r-1 RC r-1, और ये जो है r-1 टू द पावर n, तो ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर n यानी कि 1, तो इसे यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। एक बार हमारे पास ये वाला सेट निकल गया तो हम उसको टोटल नंबर ऑफ वेज से माइनस कर देंगे, जो कि था हमारा r टू द पावर n। अभी हमने पहले देखा था कि अगर एम्प्टी का भी हम केस ले लेते तो वही हो जाता। तो एम्प्टी वाले केस इंक्लूड करके ये हो गया, कंपल्सरीली एम्प्टी जिसमें कोई ना कोई ग्रुप हो वो ये हो गया। तो इसमें से अगर हमने ये वाला माइनस कर दिया तो ऐसे केसेस सारे मिल गए जिसमें कोई भी ग्रुप एम्प्टी नहीं रहता है। अब हम उस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। सपोज हमारे पास 10 बॉल्स हैं जिसको कि हमें 4 बॉक्सेस में डालना है। अगर कोई भी बॉक्स एम्प्टी रह सकता है तो यहाँ पे पहले वाले का आंसर बहुत ही सिंपल होगा, 4 टू द पावर 10 इतने नंबर ऑफ वेज। अब सेकेंड वाले को अगर हम देखते हैं जहाँ पर कि वो केसेस हो जहाँ पर कि एक भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज -4C1 इंटू 3 टू द पावर 10 -4C2 इंटू 2 टू द पावर 10 प्लस 4C3 इंटू 1 टू द पावर 10 -4C4 इंटू 0 टू द पावर 10। तो ये हो जाएगा हमारा 4 टू द पावर 10 -4 इंटू 3 टू द पावर 10 प्लस 6 इंटू 2 टू द पावर 10 -4। ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें कि एक भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।